हेलो एंड वेलकम टू कुमार एडिफायर। बच्चों, आज हम लोग सेकंड क्लास हिंदी का चैप्टर नंबर 6 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बहुत हुआ। ये एक आपकी छोटी सी कविता है, बहुत ही मज़ेदार कविता होने वाली है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो लिखा हुआ यहाँ पे कि बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। मतलब क्या कह रहे हैं बच्चे, यहाँ पे घर में बैठे हुए बच्चे बादल से कह रहे हैं कि बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। मतलब कि कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, बारिश होने की वजह से गलियों में पानी भर गया और पानी होने के कारण गलियों में कीचड़ भी हो गया है। तो इसीलिए बच्चे कह रहे हैं बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। तो बच्चों, आपको पता है ना कि गलियों में कई बार बारिश होती है तो वहाँ पे कीचड़ हो जाते हैं, कई जगह पानी भर जाते हैं। तो इसलिए वो बच्चे भी बादल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। आगे क्या कह रहे हैं इसको देखते हैं कि याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ। मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि याद सभी को आई नानी। मतलब कि आपको पता है ना कि कुछ लगातार ऐसे लगता है, कुछ चीज़ें जब लगातार होती है तो हमें लगता है कि याद आई। मतलब कोई कठिन काम करते हैं ना तो हमें लगता है कि याद नानी, क्या कुछ कहावत सी है कि नानी याद आ गई। तो इस तरह बच्चे कह रहे हैं कि दिन रात लगातार बारिश हो रही है, तो कह रही सभी को याद आई नानी, सारा घर दिन रात छुआ। मतलब कि बारिश होने की वजह से कई बार जो घर कमज़ोर होते हैं, झोपड़ी होते हैं, तो क्या होता है वो टपकने लगते, चूने लगते। इसीलिए बच्चे सभी कह रहे हैं कि याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात छुआ। ठीक है, मतलब उसके घर क्या हो रहा है, टपक रहे हैं बच्चों के बारिश की वजह से। जाए कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले, ज्यों पिंजरे में सुआ मैं। मतलब मैना सुआ। मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जाए कहाँ कहाँ पर खेल। बच्चे कह रहे हैं बादल से कि सारा जगह तो पानी पानी भरा हुआ, कीचड़ भरा हुआ है, तो जाए कहाँ कहाँ पर खेले। घर में फंसे हैं बोरियत झेल। मतलब घर में फंसे हुए और बोर हो रहे हैं, कुछ भी करने के लिए, खेलने के लिए नहीं है। जो पिंजरे में मैना सुआ। मतलब जैसे एक पिंजरे में तोते और मैना। मतलब मैना आपको पता है कि मैना एक पक्षी का नाम है जिसको हम घर में पालते हैं कई बार। सुआ, सुआ का मतलब है तोता। तो मैना सुआ जैसे उनको पिंजरे में बंद करके रख देते हैं ना, तो इस तरह से बच्चे भी महसूस कर रहे हैं कि उनको लगता है कि वो पिंजरे में बंद है। ठीक है, क्योंकि उनको बाहर नहीं जाने का जगह मिल रहा, नहीं जा सकते, बिकॉज बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है और कीचड़ भरा हुआ है, पानी पानी हर जगह फैला हुआ है। आगे कह रहे हैं सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो पानी गलियों में पानी भर गया है, तो सूरज दादा धूप खिलाए कर धूप निकलेगा तो जो नदी, मतलब ताल मतलब तालाब और नदी जो बना हुआ है सड़कों के ऊपर, वो सूख जाएगा। और तुम भी भैया करो दुआ, कि मतलब तुम ये दुआ करो ताकि ये जल्दी से जल्दी नदी और ये सब पानी कीचड़ सूख जाए। तो ये थी आपकी छोटी सी कविता बच्चों। तो इसको चलिए इसके वर्कशीट जो है हम उसको करते हैं और उसको वहाँ से समझते क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको करते हैं। ओके, सो यहाँ क्या लिखा बच्चों आपके लिए, यहाँ पे शब्दार्थ दिया गया। पहला शब्दार्थ है आपके लिए। शब्दार्थ में आपका पहला कीचड़। कीचड़ देखो यहाँ पानी में मिली हुई धूल या मिट्टी। ठीक है, तो कीचड़ क्या होता है, जो पानी में मिक्स होकर धूल मिट्टी बन जाती, धूल मिट्टी मतलब पानी मिक्स हो जाता है तो कीचड़ बन जाता है ना। अगला है कि चूहा। चूहा मतलब घर टपकता है, हर जगह से पानी टप 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 टपकता रहता है ना, तो उसी को लोग कह रहे हैं चूहा। बोरियत मतलब मन ना लगना, उबाऊ। मन जैसे कि एक ही काम को करते करते कई बार मन नहीं लगता ना, या घर में हम टीवी देखते रहते हैं या फिर चुपचाप बैठे रहते हैं या लूडो खेलते रहते हैं, तो कई बार एक ही गेम खेल खेल के हम बोर हो जाते हैं, इसलिए कह रहे बोरियत, मन नहीं लगना। ठीक है, मैन मौन बोला। मौन का मतलब, मौन का मतलब बोल रहा है यहाँ पे चुप, यहाँ पे कि चुप खामोश। मतलब मौन मतलब चुप और खामोश। ठीक है, सुआ लिखा हुआ यहाँ पे, सुगा तोता। मतलब सुगा का मतलब क्या है, सुगा तोता, ये चुपचाप बैठे रहते हैं ना, मौन। मतलब ताल तालाब। ताल का मतलब क्या है, तालाब। जैसे कि सड़कों पे तालाब बन गया है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि ताल तालाब। ओके, चलिए आगे और आगे करते हैं इसको और समझते हैं इसको कि इसमें आगे कुछ क्या दिया हो। तो अभ्यास प्रश्न है आपके लिए बच्चों। अभ्यास प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि बरसात। बरसात में हमें कुछ चीज़ें कैसे देखने को मिलती है, तो उसको पढ़ते हैं एक बार और उसको देख समझते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए कि बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो।
सो बच्चों, आपको बताने की बारिश आते मतलब बारिश का नाम सुनते ही आपके मन में कौन कौन से सवाल या कौन कौन से शब्द आते हैं उसको लिखना था। हरे भरे पेड़ पौधे, भरे भरे ताल तलय मतलब तालाब जो पानी से भर जाते हैं तो भरे भरे, पानी, कीचड़, छाता, कागज की नाव और इत्यादि, ये सब चीज़ें हमारे मन में आते हैं। जानते हैं ना, बारिश आते तो हम कहते हैं कि कागज की नाव बना के खेलेंगे, या फिर कहीं बाहर जाना होता है छाता लेकर जाते हैं, और बारिश की वजह से पानी पानी भर जाता है, गलियों में कीचड़ हो जाता है। तो ये सारे सवाल हमारे शब्द इस तरह के हमारे मन में उठते हैं या आते हैं। ओके, दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो या खेलते हो, कौन कौन से खेल खेलते हो। ठीक है, तो मतलब है जैसे कि अब देखो, बाहर हम तो जा नहीं सकते, घर के अंदर ही बारिश हो रही तो घर के अंदर ही बैठ रहेंगे। घर के अंदर जो खेलने वाले खेल्स होते हैं, गेम होते हैं, वो क्या क्या होता है। जब अब लिखा है आंसर आपके लिए कि जब बहुत बारिश होने लगती है तो मैं अपने घर पर अपने भाई बहन के साथ खेलता हूँ या खेलती हूँ। मैं अपने घर में कैरम बोर्ड, लूडो तथा लिखा है लुका छिपी का खेल खेलती हूँ। ठीक है, तो इस तरह के ये गेम्स होते हैं जो घर के अंदर खेले जा सकते हैं बच्चों। चलिए आगे इसको करते हैं, आगे चलते हुए चौथा प्रश्न क्या लिखा हुआ इसको भी देखते हैं हम और इसको भी करते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे चौथा प्रश्न आपके लिए कि बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहाँ जाता है, कहाँ जाता होगा। तो लिखा है आंसर यहाँ पे आपके लिए कि बारिश में काफ़ी मात्रा में पानी बरसता है। ये सब पानी ताल तलैयों, नदियों, नालों तथा समुद्र में जाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि नदी बनी गलियों में नाले बने हुए होते हैं ना, तो बारिश के पानी जो नाले में से बहता हुआ तालाब या नदी में जाता है, या वो तालाब नदी से मिल करके समुद्र तक पानी पहुंच जाता है। ओके, चलिए आगे पांचवा प्रश्न क्या लिखा हुआ आपके लिए कि ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ। तो आपको बताना है कि कुछ लोग मतलब लिखे हुए शब्द लिखेंगे वो क्या क्या करते होंगे बारिश से बचने के लिए। तो लोग की बात कर रहे हैं, तो लोग अपने अपने घरों के अंदर छिप जाएंगे और बाहर निकलना होगा तो छतरी लेकर निकलेंगे। ठीक है, मतलब लोग हैं अगर उनको बारिश से बचने के लिए अपने घर में छुप जाएंगे। अगर बाई चांस उनको कहीं बाहर जाना पड़ता है तो क्या करेंगे, छतरी लेकर के घर से निकल सकते हैं। कबूतर क्या करेगा, अगर बारिश होगा तो कबूतर अपने घोंसले में घुस जाएगा। ठीक है, केंचुआ जमीन के अंदर ही रहेगा, मतलब बारिश होने की वजह से केंचुआ जो होता है आपको पता है जमीन में रहता है, अर्थवॉर्म कहते हैं, आपको अगर पता है तो केंचुआ। कुत्ता क्या करे, किसी छत के नीचे अथवा पेड़ के नीचे छिप जाएगा। मछली बोल रहे हैं तो मछली क्या करेगा, पानी पर मतलब मछली पर पानी का कोई असर नहीं होगा, मतलब वो पानी में ही रह रहा है तो उसका असर नहीं होगा। ठीक है, अब मोर बोल रहे हैं यहाँ पे झाड़ियों में या किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें हैं जो बारिश से बचने के लिए सब काम कर सकते हैं। सो आगे कह रहे हैं यहाँ पे कि बहुत हुआ का क्या अर्थ है इसको जानते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपके लिए यहाँ पर कि बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं। ठीक है, कि बहुत हुआ बस चुप बैठो। सो इसका मतलब है कि बड़े लोग कब कहते हैं, जब हम जरूरत से ज़्यादा बोलते हैं तो बड़े लोग हमें कहते हैं कि चुप रहो, बहुत हुआ। ठीक है, अगला है कि बहुत हुआ अंदर चलो। तो ये कब कहते हैं हमसे कि बहुत हुआ अंदर चलो, तो जब हम काफ़ी देर तक बाहर रहते हैं तो हमें कहा जाता है कि बहुत हुआ अंदर चलो। ठीक है, अगला है इसी तरह कि तीसरा आपके लिए बोला कि बहुत हुआ अब सो जाओ। तो अब ये हमें क्यों कहा जाता है और कब कहा जाता है, जब हम बहुत देर तक जागते हैं तो हमसे कहा जाता है बहुत हो गया सो जाओ। ओके, अगला है कि बहुत हुआ अब टीवी बंद कर दो। इसका क्या मतलब है, जब हम ज़्यादा देर तक टीवी देखते हैं तो हमसे कहा जाता है बहुत हुआ अब टीवी को बंद कर दो। ओके, ये थे जो चीज़ें हमने इसको किया। आगे चलते हैं और आगे चलते हुए इसको करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 7 आपके लिए बच्चों यहाँ पे लिखा है प्रश्न 7, कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा। तो कुछ चीज़ें लिखी गई है कविता में क्यों कहा, हम उसको हम जानते हैं। तो तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती है। तो मतलब ऐसा क्यों कहा गया है कि जो सड़कों पे पानी भर जाता है तो मीन्स तालाब नदी क्यों कहा गया उसको जानते हैं। तेज बारिश होने पर सड़कें नदी इसलिए बन जाती है क्योंकि इस पर पानी जमा हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जब बहुत तेज बारिश होती है तो लगातार बारिश होने के कारण सड़कों पर पानी जम जाता है, इसलिए कहते हैं कि तेज बारिश होने पर सड़क नदी बन जाती है। ओके, अगला है आपके लिए कि बस और कीचड़
होने पर नानी याद आती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कीचड़ होने पे क्या होता है, नानी याद आती है। तो लिखा हो यहाँ पे चारों तरफ कीचड़ होने के कारण चलना मुश्किल हो जाता है और नानी याद आ जाती है। मतलब बहुत जगह 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 कीचड़ हो जाता है, पानी होता है, तो कहीं जाना होता है, मुश्किल होता है उस जगह को पार करना या उस जगह से जाना। इसलिए कहा जाता है कि चारों तरफ कीचड़ होने के कारण चलना मुश्किल हो जाता है, तो याद सभी को आती है नानी। ओके, सो कुछ चीज़ें और दी गई थी, इसको हम करते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि एक चित्र का काम, मतलब एक चित्र कई काम, कहने का मतलब है कि एक चित्र दिया है उसके कई काम हो सकते हैं। क्या क्या है प्रश्नार्थ, कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है। तो बच्चों हमने अगर देखा, अगर आपको बताओ वापस लेके चलूँ मैं कविता पे, तो यहाँ देख सकते हो यहाँ बहुत सारे चित्र दिए गए जो कविता हमने पढ़ा। यहाँ पे देखो बहुत सारे चित्र दिख रहे हैं आप लोगों को, तो ये सब क्या कर रहे हैं, उसका क्या अर्थ है उसको जानते हैं। चलिए वहाँ पर वापस वर्कशीट पे और उसको यहाँ से करते हैं जल्दी से। सो यहाँ लिखा उत्तर, एक बच्चा चित्र बना रहा है, ठीक है। ये लिखे क्या लिखा हुआ है कि एक बच्चा चित्र बना रहा है, दूसरा बच्चा लूडो खेल रहा है, ठीक है। बिल्ली खिड़की से झांक रही है और आदमी हंस रहा है, ठीक है। एक बच्ची खेल रही है और कुत्ता भौंक रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उसमें चित्र में हमें दिया गया है। ये थे आपके पोएम और इसके वर्कशीट। तो आई होप बच्चों आपको पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा, इसे मैंने पढ़ा और उसको अच्छी तरह से समझा। तो ये थे आपकी कविता। तो थैंक यू बच्चों।